कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। वात्सल पर्व, रक्षाबंधन पर्व, मुनियों का रक्षा का पर्व। हमने कल और परसों 2 दिन से हम रक्षाबंधन की कथा को सुन रहे हैं। शब्दों से तो हमने 2 दिन में सुन ली, लेकिन यदि उनके भाव को देखें तो 2 साल भी लग जाएं, उस कथा का पार नहीं है। कहने में आसान है कि मुनियों पर उपसर्ग आया और दूर किया, शब्दों में 2 शब्दों में बात खत्म हो गई। लेकिन जिन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया है, जिन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया है, वो उपसर्ग की वेदना को यदि हमने विदित कर लिया तो समझ में आएगा कि कैसे मुनिराज उपसर्ग को सहन करते हैं, कैसे मुनिराज अपने संयम में दृढ़ होकर और उपसर्गों को सहन करते हैं, समता से सहन करते हैं। सासु मुनिराज हस्तिनापुर के उद्यान में अपने धर्म ध्यान में लीन है। उन्हें पता ही नहीं है कि आने वाला संकट क्या उनके लिए आने वाला है, कौन सी बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी होने वाली है। उनको नहीं पता था कि जिन 4 मंत्रियों को अपमानित किया गया था उज्जैन नगरी में, वे 4 मंत्री यहां आकर मंत्री पद को प्राप्त हो गए। यदि पता होता तो शायद मुनिराज उस नगर में नहीं आते। साधु कभी चलकर ऐसे स्थानों पर नहीं जाते जहां उपसर्ग हो। वो कोशिश करते हैं उन स्थानों से बचने का। जैसे आचार्य ने कहा कि सामयिक करने बैठो तो पहले से देख लो कोई बाधा तो नहीं वहां पर सामयिक करने की। मच्छर आदि काट रहे हो या ठंडी गर्मी की वेदना तीव्र हो रही हो, वहां पर ऐसे स्थान पर आप बैठ जाओगे, फिर बाद में परेशान होगे। इसलिए पहले देखकर बैठो, फिर बाधा आए तो फिर शांति से सहन करो। पहले स्वयं देखकर बैठो, फिर बाधा आने पर शांति से सहन करो। पर पहले से बाधा है जानकर फिर ऐसे स्थान पर नहीं बैठो। तो साधु ऐसे स्थानों पर नहीं जाते जहां पहले से कोई उन्हें रोक टोक हो, कोई आने से मना कर दे, तो उन स्थानों पर नहीं जाते। अथवा जहां पर उन्हें पता हो कि यहाँ पर विधर्मी लोग रहते हैं, विधर्मी हैं, ऐसे स्थानों पर साधु नहीं पहुंचते। आचार्य अकम्बनाचार्य अपने 700 शिष्यों के संग को लेकर धर्म ध्यान कर रहे हैं। इधर मंत्रियों को जब पता चला तो मंत्रियों ने मंत्रणा की और राजा से 7 दिन का राज्य ले लिया और राजा को राजमहल ही रहने का निवेदन किया कि आप 7 दिन तक ये वचन भी साथ में दो कि आप राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगे। राजा इनकी कूटनीति को नहीं समझ पाया। सरल हृदय राजा 7 दिन का राज्य देकर अपने राज में ही अंदर रनवास में ही प्रवेश कर गया। इधर मंत्रियों ने युक्ति अपनाई, यदि हम ऐसे साधुओं को मारेंगे तो नजर में आ जाएंगे, पब्लिक विद्रोह कर देगी। क्या किया जाए? ऐसा उपाय किया जाए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। महायज्ञ का आयोजन किया। नगरवासी समझ नहीं पाए क्या चल रहा है। उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया और उपवन के चारों ओर बड़े बड़े कुंड बनाना प्रारंभ करवाए। एक दिन में चारों तरफ से उपवन के चारों तरफ बड़े बड़े कुंड बना दिए गए और महायज्ञ की घोषणा कही। राजसी यज्ञ हो रहा है, राजस्व यज्ञ हो रहा है, इसलिए सभी लोग इसमें यज्ञ में शामिल हों और आहुतियां दें, ऐसी घोषणा कर दी। नगरवासियों को नहीं था पता कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। वो भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी गई।
पास में थोड़ी दूर पर भी कुछ आग जले तो हमको ताप होता है, और कंटिन्यू आग जलती रहे तो हमारी अंदर बेचैनी हो जाती है। माता काम करते ना चौके में, अपने रसोई घर में काम करते हो कि नहीं करते? खाना बनाते हो ना, गैस भले जलता है लेकिन उसकी गर्मी लगती नहीं लगती। गैस पे भले सामान रखा है, आपकी पतीली रखी है, कुकर रखा है, कुछ भी रखा है, लेकिन आपके पास डायरेक्ट आंच नहीं आ रही, फिर भी वहां खड़े होते तो गैस का ताप लगता ही नहीं लगता। एक छोटे से ताप को हम सहन नहीं कर पाते। सोचो गैस की कितना ही अग्नि है, कितनी ही ज्वाला है, उस छोटी सी ज्वाला को जब ताप सहन नहीं कर पाते तो जहां महाभीषण ज्वाला उठ रही हो, ऐसे कुंडों की ताप को कैसे सहन करें? एक चिता की अग्नि जब आप देते हो तो 20-30 फीट दूर खड़े होते हो, 30 फीट दूर तक आप उसकी आंच आती है। कभी गए होगे ना शमशान में, जैसी अग्नि लगती है और जब अग्नि अपनी पूर्ण उस पर आती है, आप उसके 10 फीट के दायरे के अंदर नहीं खड़े हो सकते। यदि खड़े होगे हीट आने लगी, हीट, और लंबे समय तक खड़े रहोगे तो आप जलना प्रारंभ हो जाओगे। धूप में ही व्यक्ति कोई लंबे समय तक खड़ा रहे तो जलना प्रारंभ होने लगता है, हीट आती, चमड़ी काली पड़ जाती है। सब लोग, आप लोग धूप में निकलते हो तो क्या सन क्रीम और ये लगा के निकलते हो, क्यों? काले नहीं हो जाएं। हीट से आदमी जलता है, और बहुत दूर की, जबकि सूरज तो कितनी ऊपर है, तो उसकी हीट से व्यक्ति जल जाता है। फिर तो पास में ही अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए, और चारों, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से जब अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए तो उसकी उष्णता कितनी तीक्ष्ण होगी, कितनी उसकी तीक्ष्ण उष्णता होगी। उन मंत्रियों ने चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित करना प्रारंभ किया, और भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। अकनाचार्य महाराज को जब ये पता चला कि यहां पर तो वही 4 मंत्री हैं जिनको उज्जैनी नगरी में अपमानित होना पड़ा था, और वे अपना अपमान का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र के माध्यम से सारे मुनियों को मानना चाहते हैं। यहाँ के राजा से उन्होंने 7 दिन का राज्य प्राप्त कर लिया है, अब राजा यहाँ का कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, अंतिम संबोधन दिया, इस शरीर तो नश्वर है, धीरेण भी मर्दव्यम, निधीरेण भी अवश्य मर्दव्यम, यदि दौड़ भी मर्दव्यम, वरेण धीरेण तेन मर्दव्यम। जो धीर व्यक्ति होता है उसका भी मरण होता है, जो अधीर व्यक्ति होता है उसका भी मरण होता है। जब दोनों का ही मरण निश्चित है तो हमको धीरता के साथ प्राण छोड़ना चाहिए। शिष्यों को समझा रहे हैं कि देखो, ये उपसर्ग परिचय साधु के जीवन में आते हैं, और आज वही एक उपसर्ग हम सभी के जीवन में आया है। इसमें प्राण बचने की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि राजा जब खुद ही विमुख हो गया हो, राजा ने जब विधर्मियों को ही राज्य दे दिया हो, तो अब राज्य की रक्षा कौन करेगा? जहां उपद्रवी उपद्रव करते हैं तो राजा आकर उन उपद्रवी उपद्रव को दूर करके धर्म की रक्षा करता है, और जब जहां राजा ही उपसर्ग करने वाला हो जाए, वहां धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजाम चा निप्रतिकारे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष हो जाने पर, कोई ऐसा रोग हो जाने पर जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, अथवा बुढ़ापा जर्जर शरीर हो जाने पर साधु को संलेखना ले लेनी चाहिए, समाधि ले लेना चाहिए, और 4 प्रकार का आहार त्याग कर कर मरण को स्वीकार करना चाहिए। राज अकपनाचार्य अपने शास्त्र शिष्यों को समझा रहे हैं, ये समय धीरता का समय है, अधीर होने का समय नहीं कि राजा ने क्या कर रहा है, ये मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों उपसर्ग कर, हम इनका क्या बिगाड़ा है, ये सब सोचने का समय नहीं है।
अब सबको नियम संलेखना लेने का समय है। ये उपसर्ग, महान उपसर्ग कष्ट संग पर आया है। सभी 700 साधु ध्यानस्थ होकर नियम संलेखना ले लें, और जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता आप चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दें। यदि प्राण रहे और उपसर्ग दूर हो गया तो पुनः आहार करना, और यदि प्राण नहीं बचे तो आप समता से प्राणों का त्याग करके अपने परिणामों को निर्मल रखना। गुरु अपने सभी शिष्यों को सीख दे देते हैं, क्योंकि गुरु के शब्दों से शिष्यों के अंदर साहस बनता है। जैसे सेना में मेजर होता है, जनरल होता है, ब्रिगेडियर होता है, जब वो सेना के अंदर भाषण देते हैं तो सेना में जोश भर जाता है। ऐसे ही जब आचार्य अपना उपदेश देते हैं तो साधु के अंदर समता पैदा हो जाती है, साधु के अंदर धैर्य हो जाता है कि गुरु महाराज बोल रहे हैं तो हमें अब शांति से, धैर्य से इस उपसर्ग को सहन करना है। गुरु वचन इसलिए कहा है, गुरु बचनों को रखना संभाल के, इन बचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सुनो। पानी की छींटों से शांति नहीं मिलती, चंदन के छींटों से शांति नहीं मिलती, शीतल स्थानों पर बैठने से जो शांति नहीं मिलती, एसी के कमरे में ही बैठ जाओगे वो शांति नहीं मिलेगी जो वचनों से शांति मिलती है। मन में कोई शांति पैदा करता है, उसका नाम है वचन। शरीर की शांति तो बाहर के उपकरणों से मिल जाएगी नरेश, शरीर की शांति तो बाहर के उपकरणों से मिल जाएगी, लेकिन भीतर की शांति गुरु वचनों से ही मिलेगी। गुरु के वचन जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व का मोह महातम गलन हो जाता है। अक्कनाचार्य ने 7 मुनियों को आदेश दे दिया। 7 मुनि नियम समाधि लेकर बैठ गए। वो दृश्य याद करो, कैसा दृश्य होगा जब 7 मुनिराज एक साथ ध्यानारूढ़ हैं, वो वन के चारों ओर भीषण अग्नि जल रही है। भीषण अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि तक तो ठीक था, लेकिन उन मंत्रियों का मन नहीं भरा। अग्नि तो जलाई जलाई, साथ में उस अग्नि में दुर्गंधित पदार्थों का, मांस आदि के टुकड़ों का हवन प्रारंभ कर दिया। अभी हवन होगा, इसके धुएं से आपकी आंखें जलने लगेंगी, इसके धुएं से आंखें जलने लगेंगी। इसमें सुगंधित धूप है तो नाक में अच्छा लगेगा, लेकिन यदि कोई दुर्गंधित पदार्थ होता तो उल्टी करके भागने प्रारंभ करते। अब सोचो, आप जब एक छोटे से कुंड से धुआं उठता है तो हमारी आंखें, नाक, सब कान सब रुंधने लगते हैं। फिर तो चारों तरफ बाड़ी लगाकर कुंडों को प्रज्वलित किया गया और उसमें मांस आदि अवक्ष चीजों को हवन प्रारंभ कर दिया गया। अस्मि यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, राशि यज्ञ, अनेक प्रकार यज्ञ प्रारंभ कर दिए। और भीषण दुर्गंध फैलना प्रारंभ हो गई। दुर्गंध यदि वहां भी हो, जानवर यदि यहां से 100 फीट दूरी पर ही मरा है, जब उसमें सड़ान आती है तो पूरा स्थान दुर्गंध में हो जाता है। घर के ना जाने किस कोने में चूहा मरता है, घर के किसी एक कोने में चूहा मरता है, लेकिन पूरे घर में दुर्गंध आने लगती नहीं आने देती। विपिन भले कोने मरा था,
इतना सा मराता है, इतनी सी चुईया भी मरती है, पूरा घर पंडित जी दुर्गंध में हो जाता ही नहीं हो जाता। अब सोचो, जब एक छोटी सी चुईया मरने पर उसकी दुर्गंध हम सहन नहीं कर पाते, ढूंढो कहां पर है ये चुईया, कहां पर ये चूहा, कहां से सड़ान आ रही है, खाना नहीं खबरा, रहा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा। वो दुर्गंध के कारण आप बाजार से गाड़ियों से निकलते हो तो कहीं बैल गाय आदि मरी पड़ी रहती हैं इधर उधर रोड के उधर नीचे खेतों में, और ऐसी दुर्गंध निकलती है आप वहां से नाक बंद करके भागते हो। एक छोटी सी दुर्गंध सहन नहीं कर पाए, 1 मिनट की दुर्गंध भी सहन नहीं कर पाए। 1 मिनट में तो ऐसा लगने लगता है आपको चलो यहां से। अब वहां तो 24 घंटे ही दुर्गंध चल रही हो, कैसे सहन कर रहे होंगे। कितनी क्षमता, कितनी समता उन विराजों के अंदर होगी। शांति से बैठे हैं, इधर मंत्री हवन पर हवन, कभी राजसुअग, कभी अश्वमेधक, कभी गौमेधक, कभी गायों की बलि दे रहे, कभी घोड़ों की बलि दे रहे, कभी भैंसों की बलि दे रहे, यहां तक कि नर मेघ यज्ञ भी होते थे जिसमें मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। ऐसे यज्ञ प्रारंभ हो गए। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, धीरे धीरे सभी साधुओं की आंखें से पानी बहना प्रारंभ हो गया, नाक में रुनना प्रारंभ हो गए, गले चौक हो गए, कान बंद होने लगे, 5 इंद्रियां शिथिल होने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए, उपसर्ग बढ़ता जा रहा है, अग्नि बढ़ती जा रही है, उष्णता बढ़ती जा रही है, लोगों में हाहाकार होने लगा, ये क्या हो रहा है। मुनियों पर उपसर्ग पर क्या करें, जनता बेचारी क्या करे। राजा राम हो या रावण, जनता तो बेचारी सीता है। राजा राम बने या राजा रावण, जनता तो बेचारी सीता है। राजा रावण हुआ तो हर ली जाएगी, और राजा राम हुआ तो जंगल में भेज दी जाएगी। दोनों ही स्थिति में जनता तो बेचारी जनता है, क्या ही कर सकती है। राजा बनाया है तो अब राजा के अनुसार चलना पड़ेगा। अब सारी जनता हाहाकार कर रही है, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, राजा से गुहार लगा रही है, ये राजन क्या कर रहे हो। जिसका पिता मुनि, जिसका भाई मुनि, ऐसे राजा के राज्य में 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। जिस राज्य की महिमा, जिस राज्य की महिमा पूरे भारत वर्ष में गाई जाती है, जहां शांति कुंत अरहनाथ भगवान का जन्म हुआ, 3 चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर जैसे जीवों का जन्म हुआ, ऐसी भूमि पर मुनियों पर उपसर्ग। जनता गुहार लगा रही है, लेकिन राजा विवश है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।